बोले कुछ नहीं। अब हुआ ये था कि भक्त ने पहले तो पुकारा, फिर कहता मैं ही निपट लेता हूँ। वो खुद ही निपटने लगा तो मैं लौट आया। तो ऐसे ये प्रसंग हमको एक जागरूकता देते हैं कि हम अपने भावों में अगर पूरी तरह से सजग नहीं है, पूरी तरह जुड़े नहीं है ना, तो ये सब खेल हमको दिखते रहेंगे समझ में। क्या कह रहा था वंश? बड़ा अच्छा गुरु जी अभी बता रहे थे। चाइनीज लोगों में दाढ़ी रखी जाती थी लंबी लंबी। चाइनीज संत होते थे तो उनकी पहचान होती थी लंबी और नुकीली दाढ़ी, जिसको वो अक्सर सीधा रखा करते थे। कभी तो कुछ लोशन लगा करके सीधा रखते हैं, ऐसे करके तो सीधी रखे रहने का। तो एक बच्चे ने आकर के, एक शिष्य ने आकर के उत्सुकता जाहिर की कि संत जी आपकी दाढ़ी सीधी या कुत्ते की पूंछ सीधी? कुत्ते की पूंछ को भी नली में रखा जाता है तो उतनी देर तक सीधी रहती है, नली हटा दो फिर वो टेढ़ी हो जाती है। तो उसने एक तरह से गुरु से स्थिति समझनी चाहिए कि गुरु आखिर कैसी स्थिति का है। गुरु सच्चा था, उसके पास कोई अभिमान नहीं था। उसने कह दिया बेटा तेरे को जब अंत समय आएगा ना मेरा, तब इसका उत्तर दूंगा। कहते हैं अचानक समय बीता तो एक दिन गुरु का शरीर शांत हो गया। शांत हुआ, खबर फैली। उसको तो चूंकि अंदर में था कि मैं अंत में जाके पूछूंगा, गुरु से पूछूंगा, वो दौड़ता हुआ आ रहा था। इधर उसके ले आने की तैयारी हो गई थी संत को। संत को ले आया जा रहा था तो रास्ते में वो मिला था। उसने कहा रोको रोको, मुझे तो इनसे प्रश्न पूछना था, मेरा प्रश्न तो रह ही गया, मेरी बात तो रह ही गई। और कहते हैं जो सच्चा होता है ना, वो सबके भाव पूरे करके ही रहता है। अचानक ही संत के अंदर चेतना लौटी और वो बैठा और बड़े प्रेम से कहता है बेटा मेरी दाढ़ी सीधी। क्योंकि अब मैं कह सकता हूँ तो मेरा अंत समय आ चुका है, अंत हो ही गया एक तरह से। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने पूरी जिंदगी अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा में लगाए रखा, कहीं भटकने नहीं दिया, कहीं इसमें कोई टेढ़ापन नहीं आने दिया। आज मैं इस बात का दावा कर सकता हूँ मेरी दाढ़ी सीधी। तो यह समझने की बात है। एक तो ब्रह्मज्ञानी की प्रकृति खुद साख भरती है। ब्रह्मज्ञानी की निष्ठा की साख की प्रकृति भरती थी। हम लोगों ने देखा था गुरु का कार्य कितनी, इतना बड़ा विशाल कार्य होता रहा उनके जीवन से, और उनको रत्ती भर भी इसको एहसास नहीं था कि कुछ हो रहा है। वो सिर्फ एक प्रेम लीला करते रहे, प्रेम में भाव सबके पूरे करते रहे करते। वो करते करते कहाँ विशालता आ गई उनके जीवन में पता नहीं चला। लोग आते गए, उनके भाव ठीक होते गए। उनका तो हमने लगातार बस उनको तो सुबह शाम ये सत्संग का ही प्रसाद बांटते, ज्ञान की बात करते देखा। सारा जीवन इसमें ही रंगते हुए देखा, उनका ऐसे बढ़ते हुए देखा। आज भी जो भी अपना जीवन बना रहे हैं, अपने को अच्छे से इसी कार्य में रख रहे हैं। देख रहे हैं कि कैसे लगातार इसी कार्य में लगा दिया अपना जीवन, तो कितना अंदर से बदलाव दिखता है व्यक्ति जीवन में। अंदर से सही समझ आती जाती है, ज्ञान आता जाता है। तो यही बात है कि अंत तक ज्ञानी सावधान रहता है। यहाँ की सावधानी ऐसी नहीं है कि हमने तो बहुत ज्ञान सुन लिया, जहाँ ये ख्याल आ गया ना अब तो बहुत सुन लिया, अब तो मैंने बहुत, वहीं से गिरावट शुरू हो जाती। इसलिए ब्रह्मज्ञानी को अंत तक कभी ये गुमान आएगा ही नहीं कि मैंने कुछ पा लिया। पाया कहे सो मस्खरा और खोया कहे सो झूठ। पाया खोया कुछ नहीं, बस ज्यों का त्यों भरपूर। ज्ञान के लिए बोला गया है, ब्रह्मज्ञानी की दशा बताई गई है कि कदाचित वो ये भी नहीं कहता है मैंने पा लिया है, क्योंकि ये भी एक मजाक है। खोया ही कब था जो पा लिया? दूर ही कहाँ था परमात्मा जो मैंने पा लिया? जब सत्य यही है, मान ना मान तू है भगवान, तो पाना कैसा? तो अगर कोई ये दावा करता है दुनिया में, पाया कहे मैंने पाया परमात्मा को, तो ब्रह्मज्ञानी ने लिखी है ये गुरु नानक देव की पौड़ी है कि पाया कहे सो मस्खरा। तो एक मजाक सा कर रहा है। पाया क्या है? पहले ही आप है,
पहले ही ब्रह्म स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पाना कैसा। और खोया कहे सो झूठ। जो ये कह रहा है कि परमात्मा खो गया है, परमात्मा दूर है, भगवान को पाना है, ऐसे भाव जगा रहा है, वो भी झूठ है, सत्य नहीं जानता, बस उसको पता नहीं है कि वो कौन है। तो पाया कहे सो मस्खरा, खोया कहे सो झूठ। पाया खोया कुछ नहीं। इस राह की अनुभूति क्या है? अध्यात्म की राह पर चलने वालों की स्थिति क्या है? ना पाया है ना खोया है। पाया खोया कुछ नहीं, ज्यों का त्यों भरपूर। समझना चाहिए इन वचनों को। पहले तो इसलिए कहते हैं भाव से सुनो तो समझ में आए कि गुरु किसकी बात कर रहा है। इसको समझने में जरूर समय भी लगता है, क्योंकि शुरुआत में तो लगभग हम गुरु के पास कामना वाला संबंध लेके आते हैं। दुनिया में देखो, कामना से मंदिर गए, कामना से कहीं गए, तो कोई ना कोई चित्त में कामना लेकर के ही सत्संग में भी आके बैठ जाते हैं। शायद इतने लोग जाते हैं तो शायद मेरी कोई भावना या कामना यहाँ पूरी हो जाए। कोई बात नहीं, कामना का संबंध है, कामना रख के आते हैं। लेकिन यहाँ का तो कुछ बात ही दूसरी है। यहाँ तुम्हारी चाहनाओं वाली सारी लिस्ट गुरु कब क्रॉस करवा देता है और नीचे लिख देता है पीस ऑफ माइंड। तुमको क्या चाहिए? केवल पीस ऑफ माइंड। सुनते सुनते सत्संग ये बात समझ में आ जाती है, ये मैं चाह रही थी, ऐसा हो जाता, ये बात बन जाती मेरे जीवन में, ऐसे हो जाता, ऐसे। वो सब चीजें तो मेरी तो खामा खा, यही तो मुझे मेरा आनंद लेने नहीं दे रही है। सत्संग समझने से एकदम समझ में आता है, चाह मिटेगी तो प्रगटेगा भ्रम, तब भगवान मेरे अंदर से प्रकट होगा। मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। सब समझ में आ जाता है और खुद ही अपनी चाहनाओं से उपराम होना शुरू कर देते हैं। तो भले शुरू में कामना का संबंध लेके गुरु के निकट आते भी हैं, लेकिन यहाँ का सत्संग ऐसा मिलता है हमको, सच्चे गुरु का सत्संग ऐसा मिलता है, आपकी सारी कामना कामना पूर्ण हो जाती है। पूर्ण काम ही एक शब्द बोला गया है कि अब इसकी सारी कामना कैसी हो गई? पूर्ण हो गई। तो फिर बड़ा अच्छा कह रहे थे, जब एक तुम्हारी कोई कामना पूर्ण होती है तो तुम जाकर के अखंड दीपक जलाते हो, रामायण रखवाते हो, अपने घर में कोई कथा रखवाते हो, कोई तीर्थ का स्नान करते हो जाकर के, भी हमारी ये कामना, बेटे की शादी हो गई, पूरी हो गई, ये काम हो गया, ये पूरा हो गया। ये बात सोच रहे थे, घर बन गया, चलो आज हवन कराते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, पूरा हो गया। एक कामना पूर्ण होने पर तुम जो है अखंड पाठ साहब रखवाते हो। अब वो क्या करे, इसकी सारी कामना पूरी हो गई, उसने ज्ञान को जाना, जो ब्रह्म ज्ञानी हुआ, वो क्या करे? इसलिए वो रोज ये पाठ करता है। उसका तो रोज का निरंतर अजपा जाप ही चलता रहता है, क्योंकि उसकी सारी कामना पूरी है। तो भले शुरू में हम कामना के संबंध से आते हैं, पहली अवस्था है, और सत्संग समझते समझते आप देखेंगे धीरे धीरे गुरु के लिए, ज्ञान के लिए प्रेम भाव रह जाएगा। तो दूसरा संबंध किसका बनता है? प्रेम का। अब प्रेम से आते हैं, थोड़े दिनों बाद पूछो, अगर एक आध साल आ जाए सत्संग में, क्या हुआ तुम्हारी वो इच्छा तो मैं थी, वो बात पर, अरे भूल गए, वो तो याद नहीं, फिसर गई सप्ताह पर आई, जब से साथ संगत में भाई। अरे अब विश्वास आ गया ना, सब तो अच्छा ही हो रहा है, अभी तक सब अच्छा हुआ, आगे भी सब अच्छा होगा, क्यों सोचो? मेरी प्रारब्ध क्या मुझे मिलेगी नहीं? क्या मिल नहीं रही है? कि अभी तक दिया नहीं भगवान? इतना भगवान का विश्वास आ जाता है सत्संग सुनने से, समझने से, किस बात की चिंता करूं? पहले रची प्रारब्ध। और कुछ ऊंच नीच चल भी रही है जीवन में तो समझ में आ जाता है, कर्मों का मेरा हिसाब किताब है, लेन देन ऐसा ही है। इस समय इच्छा कर रही हूँ इसलिए परेशान हो रही, धीरे धीरे वो मिटने लगती सारी बात। बिसर गई सब तात पर आई, जब से साथ संगत। तो सत्संग जैसे जैसे भाने लगता है अंदर से, ज्ञान अच्छा लगने लगता है। अब आप देखेंगे यहाँ प्रेम के संबंध के साथ बैठे हैं, और जिन्हें प्रेम किया तिन्हीं ही प्रभु पाया। अब प्रभु पाने का एहसास बढ़ेगा आपके अंदर। तो जब आपके अंदर प्रेम है, सत्संग से प्रेम है, गुरु से भी हमारा जैसे एक प्यार सा होता है, इश्क सा होता है, तभी तो कोई बात मानता है गुरु की, वरना कहाँ मानता है। प्यार में देखो बात मान लेते हैं। प्यार में कैसी स्थिति बन जाती है, प्यार में कोई हिसाब किताब नहीं रहता। वैसे लड़ झगड़ के सबको दूध दे रही थी वो,
कोई भी दूध मांगता था तो फिर उससे कुछ ना कुछ हिसाब किताब कैसे करती थी। लेकिन जैसे ही उसका प्रियतम आ गया, वो ढेलने लगी थी। संत का तूने तो उसको तो बिना नापे तोले दे दिया दूध, भर दिया उसका पतीला पूरा। बोले जानते नहीं हो कौन है ये मेरा प्रीतम है, मेरी इससे सगाई हो गई है, शादी होने वाली है, अब इससे क्या हिसाब किताब रखो। तो ऐसा ही कुछ हो जाता है जहां प्रेम होता है जिन संबंधों में, वहां फिर हिसाब किताब नहीं रखता है। जहां तक हिसाब किताब है तो अभी पूरा प्रेम नहीं। प्रेम हो जाता, बिकने लगते हैं हम बस, सच्चाई से गुरु के आगे बिक जाते हैं। गुरु के लिए समझ आ जाती है हमारे अंदर। तो प्रेम का संबंध होता है, और प्रेम में एक होने की क्षमता। मतलब एक और एक जब दो होते हैं उसको कैलकुलेशन कहते हैं। किसी से भी पूछो, छोटे बच्चे से, एक और एक मिला के कितने हुए, कहेगा दो हुए। तो ये साधारण कैलकुलेशन है। पर एक और एक मिलकर के 11 हो जाए, इसको संगठन कहते हैं। गुरु हमको पहले संगठन में रहना सिखाता है। तेरे विचार मेरे विचार को दो मिल करके मजबूत बनाओ से। इसलिए साथ संगत में बैठते हैं, संगत में बैठते हैं। फिर बोला एक और एक मिल करके एक ही रह जाए, उसे प्यार कहते हैं। जहाँ दो होते हैं, दिखते दो हैं, लेकिन फिर कैसे रह जाते हैं, एक रह जाते हैं। तो गुरु के साथ हमारे विचार मिलकर के अब एक ही विचार रह जाते। स्मरण कर रहे हैं अभी कि भले शुरुआत सभी की होती है, आज पापा की याद करने का भी दिन है। उन्होंने भी 18 अगस्त को चुन लिया था अपनी लीला समाप्त करने का। गुरुजी के बाद वो भी बहुत उदास हुए थे। 23 तारीख को गुरुजी गए थे कुछ सालों पहले, 5-6 साल पहले। कैसे हम देखते थे, भले ही शुरू में ऐसा ही लगा था उनको कि गुरु मिल गया है तो मेरे को सारे काम हो जाएंगे। और मुझे याद है अपनी 2-4 जो दबी हुई इच्छाएं थी, उन्होंने गुरुजी के सामने रखी भी थी। गुरुजी ऐसा हो जाए तो अच्छा है, ये बात हो जाए तो अच्छा है। होता ही है, आते ही हम सब गुरु के पास कामना के संबंध से। लेकिन धीरे धीरे कब कब में गुरु भी ऐसा प्यार देता है, वो कामना का संबंध प्रेम के संबंध में बदल जाता है। फिर इंतजार रहता है गुरु जी कब आ रहे हैं, गुरु जी किसी को भेज दीजिए। फिर ये प्रेम में बदल गया। समझ में आ गया कि कोई भी आता था लखनऊ से तो इतना उमंग रखते थे, इतनी उत्साह रखते थे। कैसे हम तो उन भाग्यशालियों में से हैं कि कभी भी ज्ञान को लेकर के, सत्संग को लेकर के, कभी किसी बात के लिए, आजकल हम सोचते हैं लोगों के माँ बाप इतने कोऑपरेटिव नहीं होते हैं, कोई रुकावट डालते हैं, कोई इसको तुम्हारा ये कहते हैं पागल हो गए हैं, ये ऐसे हो गए हैं, दिमाग खराब हो गए हैं, यानी कहाँ भागते रहते हैं, ये करें। पर ये शुरू से उनके ऊपर उनके भोलेनाथ की भी कृपा समझो, या अंदर में एक अच्छे संस्कारों की कृपा समझो। उन्हें कभी हमारे लिए ऐसा भाव नहीं आया। उन्हें बस इतना प्यार था कि गौरव को अच्छा लग रहा है तो अच्छा, जाया करे, कोई बात, खुश रहता है। बाकी तो फिर हम देखते हैं गुरु की ही कृपा ऐसी होती है, वो बढ़ करके इतना प्रेम देते हैं हमें, अपना जीवन इतने अच्छे से चलाना सिखाते हैं। तो धीरे धीरे विश्वास आ जाता है कि ज्ञान से और जीवन अच्छा ही बनेगा, खराब नहीं होगा। लोग तो तरह तरह की प्रतिक्रिया देते थे, झोला लेके घूमेगा, ऐसा ही होंगे, मैंने कौन गुरु मिल गया है, कहाँ लखनऊ भागता रहता है, तरह तरह से लोग रिश्ते नाते परिवार वाले रिएक्शन करते थे। पर मैंने उनके मुख से कभी नहीं सुना, उनको कभी इस बात की नहीं। उनको एक अंदर से विश्वास बढ़ता चला गया, धीरे धीरे प्यार बढ़ता चला गया। और उसका परिणाम भी ये रहा कि उनको भी लगन रहती थी। साल में 1 या 2 बार तो वो भी लखनऊ में तक भी दौड़े आते थे। कोई लखनऊ से आता था तो बड़े खुशी से वो उसका स्वागत सत्कार करते थे। भले बैठते सत्संग से बाहर थे, लेकिन कानों में ये वचन उनके जाते रहते थे। लगन से अपने को सत्संग के समय से पहले ही अपने को स्नान ध्यान करके, नाश्ता वास्ता करके फ्री करके बैठ जाते थे। सरल स्वभाव, भोला स्वभाव एकदम से, भाव ऐसा, थोड़ा इमोशनल नेचर था तो ज्यादा जल्दी प्रभावित होते थे बातों से, किसी के उससे।
लेकिन वो भी मैंने देखा धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से अब उनको एक निश्चिंता आ गई थी, बनी बनाई बन रही अपना चुप। बस ये लगता था कि अपनी तरफ से हम अच्छा ही अच्छा, और होता भी जा रहा था, सब धीरे धीरे सब ठीक ही होता जा रहा था। शुरू शुरू में जो हम दौड़ लगा लेते थे लखनऊ की, 10-10 दिन, 15-15 दिन, एक एक महीने तक भी रुके गुरु के पास, तो ये पूरा इन्हीं का सहयोग था। कभी उन्होंने डायरेक्ट फोन करके नहीं कहा कि तुम आ जाओ, अब आ जाओ, बहुत दिन हो गए, ऐसे नहीं। हाँ, दादी, बड़ी दादी कुछ कहती थी तो वो फोन करती थी, उनको लगता था बहुत दिन हो गए। लेकिन हमने देखा बिल्कुल सरल था, चाहे मेरे साथ चाहे मम्मी के साथ हो, कभी ऐसी रोक टोक नहीं करी। और ऐसा कुछ है भी नहीं हमारे सत्संग में, सुबह सत्संग नियम से करते हैं, शाम को भी अगर ये लोग लेडीज लोग जाती थी सत्संग के लिए तो अपना सब समय से लौट आते थे। कभी कभी जाते थे, लखनऊ में जाती थी मम्मी वगैरह, तब भी हमने देखा कभी नहीं, बल्कि अंजना को तो खुशी से भेजते थे, तू भी चले जाएगा। प्यार रखा इस ज्ञान के लिए, सत्संग के लिए हमेशा समर्पण रखा, भाव रखा। तो आज हम देखते हैं कैसे उनका स्मरण भी हो जाता है, दिल करता है शुक्राने करें। माता पिता के ही संस्कार होते हैं जो बच्चों के अंदर शक्ति दे करके बैठते हैं, ज्ञान की समझ रख के बैठते हैं। तो कब कब में उनका प्रेम वाला संबंध बन गया था, और कब कब में पूरी प्रेम से फिर श्रद्धा का संबंध बन जाता है। श्रद्धा, कहते थे मुझे तो भोलेनाथ के दर्शन होते हैं गुरु जी में। तो गुरु जी की वाणी कभी चलती थी, थोड़ी टाइट चलती थी, अरे बाप रे, भोले, बिल्कुल भोले के दर्शन हो रहे थे। इस बार तो गुरु जी ने ऐसा जो है किया, और उसका असर भी देखते थे। कभी आदत थी जो सिगरेट पीने की, बहुत अधिक रेगुलर सिगरेट पीने की आदत थी। जब गुरु जी को उनकी इस आदत के बारे में पता लगा, गुरु का तो प्यार ही होता है, डायरेक्ट भरे सत्संग में लखनऊ में, गौरव के पापा हैं, ये देखो इनसे एक सिगरेट नहीं छोड़ी जाती है, अभी तक आदत पाल रखी है। और वो दिन था जो गुरु जी ने कस के उनको ऐसे बोला, और उनकी छूटी। और उसके बाद जो उनका स्वास्थ्य बिगड़ा और उसका इलाज कराया, तो डॉक्टर हैरान था, बोले इनके लंग्स की हालत तो ऐसी है कि बिल्कुल ही ऐसा रोग बन गया था। लंबा इलाज चला, और 2002 की बात थी वो, और उसके बाद वो रिकवर हुए, ठीक हुए, फिर से स्वास्थ्य को लाभ हुआ उनके। तब तो और अधिक श्रद्धा से वो ये बात मानते थे। अगर उस दिन गुरुजी ने सावधान नहीं किया होता तो डॉक्टर कह ही रहा था कि बोले अब तो हालत और खराब हो जाती। लंबे इलाज के बाद उनके फेफड़े से मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस थी, वो साफ की डॉक्टर ने धीरे धीरे। हालांकि दवाइयों का असर होता ही है। आगे भी फिर दूसरी तरह का भी रोग कोई बना था लेबर का, तो उसका इलाज चलता रहा। अचानक एक दिन कैसे लीला भी खत्म हुई। लेकिन हम देखते थे कि इतनी शुक्रगुजारी थी कि 2002 से लेकर के शायद 17 या 18, कब तक रहे पापा, 18 तक, 17 में, तब तक का तो जैसे ग्रेस था गुरु जी का कृपा, उनकी कृपा से ये जीवन था। तो कौन पूछता था तेरे बिना से कर। तो श्रद्धा भी आ जाती है जीवन में हमारे, तभी हमारे बहुत काम बनते हैं। आज जो ये आनंद शांति हर तरह का भरपूरता का हम लोग एक सहज आनंद ले रहे हैं अपने, चाहे सत्संग परिवार में, चाहे अपने घर परिवार में, चाहे इस जगत में, तो ये सब जो है एक श्रद्धा का ही फल होता है। जो हम कहते हैं, देखते हैं कि दादी ने भी ऐसी श्रद्धा रखी, पापा ने भी ऐसी रखी। दादी का दिन कौन सा रहता है, तो याद भी नहीं है। अक्टूबर, 15-16 अक्टूबर ऐसे कुछ। ये तो सब कृपाएं ही हैं, आज यहाँ बैठे हैं, ये भी पापा की उदारता की वजह से ही बैठे हैं। एक इच्छा तो थी, अंदर भावना थी कि चलो ये एक और जगह मिल जाए तो अच्छे से बना लेंगे, पर उसके लिए तत्परता जो दिखाई पापा ने अंदर से। मम्मी आज तक वो जेवर ढूंढ रही है, कब चुप कब चुपचाप मेरे को देके बोलते हैं भेज दे, कभी नहीं पहनेंगे, ये ऐसे ही पड़े रहते हैं।
कनौनी वनौनी पहनते हैं कोई क्या? और मुझे याद है वो कैसे 16-17 लाख का वो जेवर सब बिक गया था उस समय, और कैसे ये फटाफट जमीन ले ली गई थी और काम हो गया था, आगे बनता चला गया था। पूरी तरह बन गया था, बनने के बाद इसमें थोड़े दिन रुके भी थे ऊपर। तो है, जबकि शरीर का तो कोई ना कोई बहाना बन जाता है, कर्मों का हिसाब किताब होता है। लेकिन हमने देखा है प्रेम का, श्रद्धा का क्या नहीं गुरु दे देता। दादाजी के भी चरण पड़े, और दादाजी के सामने तो वो हिट परफॉर्मेंस दी गई थी। जैसे पापा थे, प्रांजल था, हम थे, और मिलकर के तीनों गा रहे थे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना है। तो सच है ये, यादें अमर होती हैं, प्रेम अमर होता है हमेशा। जीवन में जो भी कुछ है गुरु की बदौलत ही है, गुरु ना मिलते तो कहाँ हो। एक बार उनको अपने किसी मित्र के, खास मित्र, तो उनके मृत्यु का समाचार था, वो बंबई में अपने बेटे के पास, शरीर शांत हुआ तो सुनील भाई दौड़ा करके, पापा ने बोला सुनील मुझे वहां मिला लाओ। तो जब भी फैजाबाद में रहते थे तो डेली का मिलना होता था उनका। बोले जाने का दिल कर रहा है, तो सुनील लेकर के गया। तब भी हमने देखा, सीधे सुबह पहुंचे हैं ट्रेन से, मित्र के यहाँ 1-2 घंटे बिताए, मिले उससे, वहां भी प्रेम का आदान प्रदान किया। वहां से सीधे दौड़ करके जॉगर्स पार्क में दादाजी 5 बजे, वहां उनके दर्शन करे, उनके संग टहल करके आए अच्छे से। और बड़े खुश होकर बता रहे थे, अरे दादाजी तो मुझे ऐसे मिल गए, बिल्कुल एकदम से टहलते हुए मिल गए, दर्शन हो गए। और शाम की 7 बजे गाड़ी, खुद भी आने आने में इतनी जल्दबाजी कर रहे थे, रुकने का कहीं कोई सेटिंग करी नहीं थी। सुबह की गाड़ी से पहुंचे थे, शाम की गाड़ी से चलना था। लेकिन भाव थे उनके तो दौड़ भाग करके आमने सामने के दर्शन उन्होंने कर ही लिए, मिल लिए 2 मिनट के लिए। बड़े खुश होके बताते थे सब बातें। अंदर ही अंदर कुछ तो खास उनके प्रेम पात्र थे, सुनील जी हुए हमारे, और भी 1-2 दीदियां थी, उनसे डेली अपने मन की बात कर लेना, अपनी सारी बात बता देना, खुशी रखना। कभी कोई बात ऐसे अपनी लगती थी तो बस 2 मिनट के लिए उन्होंने कुछ कहना, कही उन्होंने किसी से, किसी स्टाफ से, बाकी तो किसी से कुछ नहीं, शांत रहते। जहाँ सरलता है वही कहते हैं जीवन में सुकून है, शांति है। कोई फालतू कभी, न तो कभी कोई प्लानिंग करते या ये करते, ये होना चाहिए, ये पाना चाहिए, ना उनके अंदर कभी देखी, ना अपने अंदर कभी। इसलिए बड़ा संतुष्ट है, कुछ नहीं चाहिए सो जग शहंशाह, राजा रहे। कभी भी किसी कामना ने ऐसे नहीं कि अंदर आकर के कोई तांडव मचाया हो, या नहीं 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 क्यों नहीं हो रहा है, चिंता बनी हो, दुख बने हो, ऐसे कभी नहीं देखा। सहज प्राप्त वो भी सुखी है, हम भी सुखी। प्रारब्ध भगवान ने वैसी सही बनाई हुई है अपनी, खाने पीने की तो कभी कोई कमी रही नहीं, फालतू के चीजें थी नहीं, जे इकलौते, हम इकलौते, हमारा है टेंशन की कोई बात ही नहीं। बहनें थी 5-5 बुआ, उनको आदर सत्कार पूरा करते रहे, जो भी दान दहेज देना होता था देते रहे समय समय पर, निश्चिंत रहे। कभी थोड़े बहुत परिवार में किसी से खटास भी आई, वो भी गुरु कृपा से ऐसा उन्होंने भुला दिया अंदर से कि फिर सब मीठा लागे। जब मन मीठा होए तो फिर जग मीठा हो, सब अच्छे। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ये ज्ञान की सुंदर समझ होती है कि धीरे धीरे गुरु मैल, सारे सारे मैल अंदर से हटा देते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे जो तुझ भावे साई। ये सुंदर गुरु से संबंध हमारा जुड़ता है तो देखना धीरे धीरे हमारा संबंध कामना से बढ़ के प्रेम के धरातल पर आ गया कि नहीं, और प्रेम से भी ऊंचा उठता हुआ श्रद्धा की लेवल पर आया कि नहीं। क्योंकि श्रद्धावानम लभते ज्ञान, श्रद्धा होती है तो ज्ञान का लाभ प्राप्त होता है। ज्ञान ऐसे अंदर से
ज्ञान का लाभ दिखने लगता है। अनजाने ही ऐसे लगता है कि गुरु ने श्रद्धा भाव से, क्या नहीं, अंदर से ज्ञान निकलता। गुरु जी कहते थे हम गीतावान के पास रहते थे, उस समय तो ऐसा लगता था जैसे ज्ञान सारा भूला हुआ है, जैसे पता नहीं कुछ ज्ञान अंदर गया भी है कि नहीं गया है, गया भी है कि नहीं। लेकिन जब उनके पास से आते थे तो जैसे सुदामा की झोपड़ी भरपूरता से भरी दिखती थी, महल बना खड़ा दिखता था, अपने आप ही जीवन ऐसा सद जाता था। गुरु के द्वारा डाले गए जो वचन होते थे वो अंदर बस जाते, वो ये कार्य करते थे, पहचान में आ जाता है अंदर से। बड़ा अच्छा दीदी बता रही थी कि एक व्यक्ति था, तो एक दोस्त के साथ तो वो रोज दिन भर ऐसे रहता था, साथ ही घूमता था फिरता था, रोज शाम को पार्टी करता था। रोज दूसरे दोस्त से हफ्ते हफ्ते में मिला करता था, हफ्ते 15 दिन में। पर एक दोस्त था, उससे कभी ऐसे याद आई तो मिल लिया ऐसे। अचानक कोई ऐसी कारण बना और उसको जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ा। अब वो अंदर से उलझने लगा कि क्या करूं, किसको लेके जाऊं। उसने अपने पहले वाले दोस्त से, सारे समय साथ रहता था, उससे बोला चलो मेरे साथ कोर्ट में, चलो मेरी ये गवाही दे दो, मेरा काम बन जाएगा। वो तो कहता ना बाबा, ये अपनी अलग बात है, खाना पीना रहना सहना, कोर्ट की गवाही भाई मैं नहीं दे सकता, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ सकता। ठीक है, दूसरे दोस्त के पास गया, इससे हफ्ते 15 में मिल लिया करता था। उसने भी कह दिया मैं चल सकता हूँ, बाहर तक रहूंगा, मैं गवाही भाई नहीं मिलवा दूंगा तेरे को, एक आध किसी से मिलवा। लेकिन उसे तीसरे दोस्त की याद आई, कभी कभी उससे मिला करता। कहते हैं जब उसको बोला उसने, तो बड़ी खुशी से तैयार हुआ, हाँ बोलो तो कहाँ चलना है, कितने बजे चलना, क्या कहना है बताओ, मैं कह दूंगा। तो उसे हैरानी हुई, मैं तो उसको बिल्कुल ही वक़्त नहीं देता था, बिल्कुल ही इसको तिरस्कार सा करता था ऐसे, लेकिन आज यही मेरे काम आ रहा है। तो उसका सुंदर अर्थ बताया, पहला दोस्त है शरीर, ये दिन भर साथ रहता है, दिन भर इसके सुख के लिए हम जतन करते रहते हैं, इसके आराम के लिए जतन करते रहते हैं। और जब अंत समय आता है, सबसे पहले कौन छोड़ता है? ये शरीर ही छोड़ देता है, ये संग छोड़ देता है। फिर संबंधी होते हैं, वो हमको शमशान घाट तक तो अभी संग दे आते हैं, कोर्ट के दर, कोर्ट कचहरी तक पहुंचा देते हैं बस। वो भी हमारा ये केस में हमारी मदद नहीं कर, क्योंकि दोनों ही झूठ से बने होते हैं, झूठी गवाही, झूठ दे ही नहीं पाते, वो कर ही नहीं पाते। लेकिन जिस परमात्मा को हम कभी कभी समय देते हैं, कभी याद आ गई तो चले गए, वो हमारे, वो साथी संग सदा हजूरा, वो हमारी मुक्ति के लिए, वो हमारा केस लड़ता है। जब भी हम निश्चय पक्का कर लेते हैं कि मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, तो वो जाकर के हमारा, हमको छुड़ाता है कर्मों के बंधन से, कर्मों की गति छुड़वा देता है। ध्यान रखना हमेशा, जिसको हम कम से कम, आज तो भाग्यशाली है गुरु की कृपा से, गुरु सुबह शाम उस दोस्त से दोस्ती करा देता है, वो सदा अंग संग है, वो तेरे साथ है, वो तो आती आती रहेंगी। सबसे नजदीक कौन है तो, किससे दोस्ती करनी है? लेकिन मानता नहीं है इंसान, इतना दिल और दिमाग से जगत को महत्व दे देता है। थोड़ा ज्ञान से व्यवहार कर तो देख, अपने आप सबका भाव ठीक हो जाए, सबका हिसाब किताब ठीक हो जाए। तो ज्ञान से ये अंदर से गुरु, फिर हमारा चौथे नंबर की भक्ति का संबंध जुड़ जाता है। फिर हम देखते हैं भक्त बन जाता है, जो भगवान से हर समय जुड़ा रहता है, और जुड़ करके वो भगवान से अब और कुछ नहीं चाहता। क्योंकि भक्ति में अगर कोई चाह है अंदर में, तो वो भक्ति फिर शुद्ध भक्ति नहीं होती, विशुद्ध भक्ति, वो फिर सकामी भक्ति हो जाती है, जो तुच्छ है, उसको
भगवान ने महत्व नहीं दिया। और जो निष्काम होती है भक्ति, इसमें कोई कामना नहीं होती। मैं अगर मांगू तो मांगू, तुम ना कुछ देना मुझे। सच्चे भक्त के अंदर से ये भाव निकलता है, प्रभु मैं अगर कभी कभी भूलवश लाचारी बस कुछ मांग भी लूं तुझसे, पर तुम ना कुछ देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर कहलाऊंगा। तो ऐसा हो गया मजदूरी है, मैंने मजदूरी करी और तुमने मजदूरी दे दी, तो प्रेम कहाँ रहा फिर? प्रेमी कहाँ कहलाऊं? मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं, पर आंसू छलकाना ना। एक सुंदर भजन है, बड़े भाव से किसी ने बनाया है, गीतावान गाया करते थे, श्याम भगवान गाते हैं अभी भी इसको कभी। मैं अगर तड़पूं तो तड़पूं प्रभु, तुम कभी आंसू नहीं बहाना। तो इतना सुंदर भाव है उसमें। क्यों आंसू नहीं बहाना प्रभु तुम? क्योंकि कभी देखो आपके आंखों में आंसू आए, तो आपके सामने का दृश्य कैसा हो जाता है? गला हो जाता है। तो प्रभु मैं नहीं चाहता कि आपके आंसू आए और मैं ओझल हो जाऊं। मैं अगर तड़फूं तो तड़फूं, आंसू बहा बहाना ना तुम, क्यों वरना आंखों से तेरी ओझल हो जाऊंगा। मैं अगर चाहूं तो चाहूं, पर तुम ना मुझको देखना। भक्ति के अंदर ही अंदर भाव है, भक्त के अंदर ही ऐसे भाव होते हैं कि मैं तड़फ रहा हूँ, भले ही भगवान कितना कितना भी मेरे को याद है, कितनी भी मैं तेरे से मिलना चाह रहा हूँ, तड़फ है, पर तुम ना मुझको देखना। तुम मत देख बैठना भगवान मुझे, नहीं तो फिर मैं प्रेमी नहीं रह जाऊंगा, फिर मैं ऐसे मशहूर हो जाऊंगा, और मशहूरियत आ जाती है तो भगवान से दूर हो जाऊंगा। मैं मशहूर होना नहीं चाहता, मेरा नाम ना जाने कोई, मेरा मरम ना जाने। ऐसी भावना जब होती है अंदर से, तब भक्ति सही परवान चढ़। तो श्याम तुम होगे समा, काफूर हो जाऊंगा। काफूर की विशेषता होती है, राख नहीं बचती उसकी, कपूर की जलती है तो सीधे खुशबू फैलाती है। गुरु भी कहता तुम भी ऐसे प्रेमी बनो भगवान के, जो प्रेम में कुछ बचे नहीं है उसके, प्रेम की अग्नि लगे और कुछ बचे नहीं। और कुछ जलाओगे कुछ तो राख बचती है, पर कपूर की राख भी नहीं बचती, अगर अच्छी क्वालिटी का कपूर है तो। आजकल तो बची आती है, पता लग जाता है ये मिलावटी वाला कपूर था, इसमें वैक्स मिला दिया था, कोई चीज मिला दी तो बच गया। पर सही कपूर होता है, कुछ नहीं बचता। तो श्याम तुम होगे समा, तो काफूर हो जाऊं। तो ध्यान रखना, जब गुरु मिलता है तो हर तरह की हमारी उद्धार कर देता है, शक्तियां दे देता है, लगन दे देता है, और कितनी कृपाएं करता है, कराता है, किस किस रूप से कराता है, और हमेशा सही मर्यादा सिखाता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस ज्ञान को ठीक प्रकार से समझना, और जहां परमात्मा ने रखा है, जिन परिस्थितियों में रखा है, जिन संबंधियों के साथ भी रखा है, अगर उनसे कोई आड़े टेढ़े तुम्हारे व्यवहार भी है, या आड़े टेढ़े तुम्हारा लेन देन का हिसाब किताब कभी कभी तीखा भी तो होता है, वो भी तो संबंधी बन के ही आते हैं, शत्रु पुत्र भी तो आता है। तो वहां भी तुम अपने ज्ञान से, प्रेम से सब बातों को ऐसे सही बना के रख। ऐसा मन बना लेना, करो ना शिकायत, ना करो तुम पुकार, सदा ही शुक्र कर, शुक्र करो, तुम्हारे किसी से भी शिकायत ना रह जाए। और फिर धीरे धीरे यही देखा गया है, इधर सजे, जब तुम इधर से प्रेम में रहते हो सबके प्रति, तो सामने भी दूसरा क्या हो जाता है, वो भी प्रेम में आ जाता है। कितने समय का, अभी मान लो उसका कोई हिसाब किताब वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद वो बाद में किस में रहेगा, तुम्हारे प्रति प्रेम में, क्योंकि तुमने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तुमने कोई भी उसके लिए बुरा नहीं माना, उसकी किसी बात का खराब नहीं देखते हो तुम, उसकी कहीं बुराई नहीं करते हो बैठ करके। पर ऐसा कोई बड़ा भाग्यशाली होता है, तो मनुष्य की फितरत ऐसी है, बुराई किए बिना, किसी के बारे में कुछ बोले बिना, कुछ गलत सोचे बिना रह नहीं पाता है। कैसे फिर वो इधर सजे। मम्मी देखो इतना अच्छा प्रसाद लेके आई है वहां से, लखनऊ से, बताना जरा। हम्म, है? अरे बताओ ना कुछ।
हम तो देखते हैं इस ज्ञान के कितने शुक्राने हैं कि भले होते होंगे घरों में लोग याद करते होंगे।